हाय एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता की भर्ती एक बार फिर से। भाई, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, आज के सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज आप लोगों को कंप्लीट डिटेल वाली है प्रवक्ता को लेकर के। इसके साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश में भर्ती, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में भर्ती का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं ये जान लो। हम पूरे नोटिफिकेशन को जानेंगे, इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानेंगे, बीएड मैंडेटरी है या नहीं है, पदों की संख्या 15 से 16 है आप लोग, और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और क्या क्या इसमें चेंजेस हैं, इन सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, जिसके लिए बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आयोग यहाँ पर लोक सेवा आयोग की, जो कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और इस नोटिफिकेशन के प्रारंभ होने, जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि 12 तारीख है, यानी कि कल से ये आवेदन जो है वो शुरू हो। अंतिम तिथि 12 सितंबर है, 12 अगस्त से चल रहा है, 12 सितंबर तक आप अंतिम तक का वेट ना करें, आप लोग उससे पहले ही जो है वो अपने फॉर्म को जो है वो करें सभी लोग। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक सभी को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे की चीज़ों को जानते हैं। आप लोगों को ओटीआर करना है। कुछ चीज़ें तो आप लोगों को पहले से ही पता चल गई होंगी, जैसे एलटी ग्रेड जब टीजीटी की वैकेंसी आई थी तो उसमें भी हमें ओटीआर करना था। आप लोगों को पता है कि अब वो ओटीआर ही आपका काम करेगा। ठीक है, जिसने कर लिया है अब आपको केवल फॉर्म फिल करना है, और जिसने ओटीआर नहीं किया है वो ओटीआर कर ले, ताकि 72 घंटे के अंतर्गत आपको ओटीआर नंबर जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा वेबसाइट से। ठीक है, इसके साथ ही जब हम बात करते हैं इसके विषय में, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ यूजर ओटीआर के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। परीक्षा शुल्क यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, जैसे जर्नल कैटेगरी के लिए यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, परीक्षा शुल्क 100 रुपये, यानी टोटल 125 रुपये आप लोगों की फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया में जो है वो जा रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो 65 रुपये यहाँ पर लग रहा है। दिव्यांगजन की बात करें तो 25 रुपये। भूतपूर्व सैनिक की बात करूं तो यहाँ पर 65 रुपये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला और कुशल खिलाड़ी यहाँ पर अपनी मूल श्रेणी के अनुसार यहाँ पर जो है वो अमाउंट जो है वो उनको देना होगा। तो फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा जो जानने वाली चीजें हैं वो ये हैं यहाँ पर, जिसके विषय में थोड़ा सा, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जब उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आती थी, किसकी वैकेंसी, पीजीटी की जब वैकेंसी आती थी, तो पीजीटी की वैकेंसी में चेंजेस ये थे कि आपको बीएड जो है वो मैंडेटरी नहीं होता था। आप केवल अपने मास्टर्स के बेसिस पे, बिहाफ ऑन मास्टर्स, जो आपने एमए किया हुआ है, ग्रेजुएशन है, एमए किया हुआ है, उसके आधार पर आप जो है वो अपना क्या कर सकते थे, फॉर्म जो है वो आपका फिल हो जाता था, आपको बीएड की नीड नहीं होती थी। अब क्या है, यहाँ पर जानो। अब क्या है, चूंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, अब क्या कर दिया है, अब भैया ये कर दिया कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक, यानी कि बीएड की उपाधि या बीएड की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, यानी कि आपका एमए तो होगा ही होगा इन विषयों में, मास्टर्स तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या मैंडेटरी है, इसके साथ में आपका बीएड भी मैंडेटरी है। सेम एज प्रवक्ता इतिहास के बनेंगे तो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा बीएड की उपाधि, यहाँ पर जीव विज्ञान में भी बीएड, यानी कि ये आप लोगों का मास्टर्स प्लस बीएड होना मैंडेटरी हो गया है। ये आपकी एलिजिबिलिटी में इस बार क्या है, बदलाव है। ऑल राइट, क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, बाकी की सारी चीजें सेम एज रहेंगी जैसे थी। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है बाकी की चीजों में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के फॉर्म हैं, यहाँ पर याद रखेंगे। प्राध्यापक की वैकेंसी निकली है, लेकिन जेल प्रशिक्षण विद्यालय में यहाँ पर निकली हुई हैं, जिसमें मनोविज्ञान, जो भी प्राध्यापक की वैकेंसी फिल करना चाहता है वो फिल कर सकता है। मनोविज्ञान की वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र में वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। तो इन दोनों विषयों में अगर आपके पास ये दोनों विषय हैं तो आप प्राध्यापक भी बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, देखो, अनुसूचित जाति प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, जो चेंजेस हैं वो समझो। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में माननीय आयोग के निर्णय क्रम में प्रयुक्त होने वाले उत्तर पत्रांक 3 प्रतियां होंगी।
प्रथम प्रति मूल प्रति गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित हरी, तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति नीली होगी। यानी कि जो ओएमआर शीट मिलती है उसकी बात हो रही है। पहली और दूसरी शीट तो आयोग खुद ही ले लेगा, मतलब जहां पर आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, और उसका ब्लूप्रिंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। नीला प्रिंट अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, याद रखेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और टीजीटी में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है, 3 क्वेश्चन गलत है, तो आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी एक सही क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो कटेंगे इस तरीके से। तो 0.33 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर दे रखी है, 1/3 भी जिसे हम कहते हैं। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर गलत देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपयुक्त अनुसार उसी तरह दंड दिया जाएगा। भले ही आपका एक क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग लगेगी। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता, तो उस प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं, मतलब कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। सपोज आपके पास 10 क्वेश्चन है, आपने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 छोड़ दिए, तो 3 क्वेश्चन का आपको दंड नहीं मिलेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगी। जो लेफ्ट क्वेश्चन होते हैं उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग। अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35 निर्धारित है। इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं, वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 40% निर्धारित है अन्य श्रेणियों के लिए, यानी कि जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक निर्धारित करते हैं तो वे चयन सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपकी जनरल कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में आपके होने चाहिए 40% क्वालिफाइंग इन नेचर, और एससी एसटी में होगा यहाँ पर 30% क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर सामान्य अनुदेश दे रखे हैं, ओटीआर करने के बाद में चीजें यहाँ पर मेंशन है, किस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, ठीक। चलो अब बात करते हैं, चूंकि हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन में बात कर ली, नोटिफिकेशन में हमने डेट एलिजिबिलिटी की बात कर ली, बीएड मैंडेटरी है या नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर अब आप लोगों का कैसे प्रश्न पत्र पेपर कैसे होने वाला है। यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र का आप लोगों को दे रखा है सिलेबस पाठ्यक्रम, और द्वितीय प्रश्न पत्र का वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति ही होगा, यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा प्रश्नों की संख्या 120 होगी, वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न, 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, कुल अंक 300, समय जो है वो 2 घंटे होगा। सामान्य अध्ययन का सिलेबस यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। वैकल्पिक विषय जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका मास्टर्स में आपका जो विषय है वो आपका वैकल्पिक विषय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर आगे की चीजों को जानते हैं। तो चलो अब बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये सिलेबस मेंशन कर रखा है, सिलेबस होगा, इसमें भी प्री प्लस मेंस परीक्षा है, याद रखेंगे। इसमें भी आप लोगों का जो दूसरा एग्जाम है वो लिखित रूप में ही होना है। और यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको पूरा सिलेबस, आपके विषयवर सिलेबस जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जो भी आपके विषय हैं आप उस विषयवर के अनुसार अपने सिलेबस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करना है, यूपीपीएससी वेबसाइट पे आप लोगों का आना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में आएंगे। सबसे पहला ही यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन, यानी कि जीआईसी। यूजर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। व्यू एडवर्टीजमेंट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो व्यू एडवर्टीजमेंट में आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर क्या, नोटिफिकेशन। ऑल राइट, क्लियर है यहाँ पर सभी को। चलिए, तो बाकी विशेष ऐसी ही जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती रहेंगी ओनली ऑन पारुल मैम की पाठशाला पर, और जुड़े रहे मेरे साथ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जिनका विषय हिंदी साहित्य है, वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं।
कहाँ पर? रिद्धिफाई ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। जैसे रिद्धिफाई ऐप डाउनलोड करेंगे आप लोग, रिद्धिफाई ऐप पे आप लोगों को कोर्सेज में जा करके आप एकलव्य बैच जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एकलव्य बैच पर अभी ऑफर जो है वो अवेलेबल है, आप ऑफर के साथ में गो थ्रू कर सकते हैं। शायद इंटरनेट कनेक्शन वीक है, ऑफर के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। कृष्णा कोड लगाएंगे, आप लोगों को बैच जो है वो 799 में बैच जो है वो आप लोगों को मिलेगा। ऑल राइट एवरीवन, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।